हेलो भाई स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में जो आपने सेट नंबर 2 के ऑप्शनल क्वेश्चन देखे थे, उसी सेट में आगे के क्वेश्चन देखिए जो आपको सॉल्व करना है। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट टू मेजर फंक्शंस ऑफ टेस्टीज। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको समझ लेंगे। वृषण के दो मुख्य कार्य इसमें आपको लिखने हैं, तो वो कार्य आप पढ़ चुके हैं, जानते ही होंगे। पहला फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्रजनन की प्रक्रिया, और दूसरा फंक्शन रिलीजिंग ऑफ एंड्रोजन हार्मोन यानी एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करना। तो ये दो उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। इसके बाद बी वाले में आइए, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कोडोमिनेंस, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो कोडोमिनेंस, जिसको सहप्रभाविता कहेंगे, तो ये तो आपकी कॉपी में उत्तर लिखा हुआ है, आप वहीं से देख के इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ बताना ही नहीं है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता वाले पाठ में आप देखेंगे तो वहाँ आपकी कॉपी में उत्तर मौजूद है, खाली आपको वहाँ आपको उसे अलग कर लेना है। इसके बाद इसी का जो सी पार्ट दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हिंदी में हम इसे कहेंगे एक बीजाणुज विकास। किसका? मादा युग्मकोद्भिद का। तो मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणुज विकास पूछा गया है। तो एक बीजाणुज विकास के लिए आपको उत्तर में बताना है कि अगर फीमेल गैमेटोफाइट की ओरिजिन सिंगल मेगास्पोर से होगी तो हम इसे कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इसको समझ लेंगे, मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु। तो आपने उस प्रक्रिया में पढ़ा है ना कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से 3 विलुप्त हो जाते हैं, एक बचता है, वो कहलाता है क्रियात्मक गुरु बीजाणु। और वही क्रियात्मक गुरु बीजाणु जब आगे अपना डेवलपमेंट करता है तो भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो ये उत्तर भी आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट, जो डी वाला क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है मेंशन 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए, इनके डिफरेंस आप पीछे की क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंस देने हैं उनको लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि उसमें केमिकल डिफरेंस मांगे गए हैं, यानी रासायनिक अंतर। तो रासायनिक अंतर देने के लिए आपको डिफरेंस में ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जिनसे केमिकल डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आप एक डिफरेंस दे सकते हैं नाइट्रोजनस बेस के बिहाफ पे। तो नाइट्रोजनस बेस आपने पढ़ रखे हैं कि डीएनए में एक पिरिमिडीन बेस होता है थायमीन, और आरएनए के पास इसके रिप्लेसमेंट में यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है। तो एक डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। और दूसरा, जब आप किसी भी डीएनए आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो उसके आधार पर आपको दूसरा डिफरेंस देना है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होगी और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी। तो ये 2 पॉइंट भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सेगमेंट दिया गया है ई वाला, उसमें दिया गया है हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टेक्स प्लेस। और उसमें डिजीज़ दी गई हैं अमीबियासिस और एस्केरियासिस। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इसको समझ लेंगे। इन 2 रोगों के संचरण के बारे में पूछा गया है कि इनमें अमीबियासिस और एस्केरियासिस रोगों का संचरण कैसे होता है। तो संचरण की विधि भी आपकी कॉपी में हमने लिखाई थी, वो आपके पास लिखी हुई है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी से देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स के 5 सेगमेंट हैं।
उसमें जो ए वाला पार्ट दिया गया है, ड्रा नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शोइंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्रजन नलिका की अनुप्रस्थ काट का एक चित्र बनाना है जिसमें शुक्रजनन की प्रक्रिया स्पष्ट हो रही हो। तो इसके लिए आपके बुक में एक टीएस ऑफ टेस्टीज का डायग्राम होगा। तो टीएस टेस्टीज वाले डायग्राम में आप देखेंगे उसमें एक शुक्रजन नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एनलार्ज करके दी गई है। और शायद आपने जो प्रैक्टिकल में फाइल में डायग्राम बनाया था उसमें भी ये डायग्राम प्रेजेंट होगा। तो आप बुक से या प्रैक्टिकल वाली बुक से कहीं से भी देख करके इस डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद जो बी वाला सेगमेंट दिया गया है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड, इसको आप क्रॉस कर दें, ये आपके प्रेजेंट सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद जो सी वाला सेगमेंट दिया गया, ड्रॉ लाइन स्केच डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, ये भी अब आपके प्रेजेंट सिलेबस में नहीं है। फिर इसके बाद अगला जो सेगमेंट दिया गया है उसमें पूछा गया, व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टाल प्लांट विद येलो सीड एंड टाल प्लांट विद ग्रीन सीड, what proportion is phenotype is offspring could be expected to be tall and green and dwarf and green। तो इस क्वेश्चन में दो लक्षण आपको दिए गए हैं। एक दिया गया है टॉल प्लांट एंड येलो सीड, यानी लंबा पौधा और पीले बीज, और उसके लिए जीन ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। और दूसरा प्लांट दिया गया है टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड, यानी लंबा पौधा और हरे बीज, उसके भी जीन ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो ये जीन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किए गए हैं। अब इन जीन की हेल्प से आपको एक क्रॉस फार्म करना है, और उस क्रॉस को बनाने के बाद आपको फिनोटाइप बताना है, टाल और ग्रीन का क्या होगा और ड्वार्फ और ग्रीन का क्या होगा। तो जो आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रखा है मेंडल का थर्ड लॉ, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको F1 जनरेशन नहीं ड्रा करनी है, क्योंकि F1 जनरेशन ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में दे दी है। अब आप इनको रखकर इनके गैमीट अलग अलग फार्म कर लेंगे, और फिर जो गैमीट बनेंगे उन्हीं के बीच क्रॉस कराकर आपको रिजल्ट निकाल लेना है। तो जो भी फिनोटाइप का रेशियो आएगा वो आप अलग अलग लिख देंगे, टाल और ग्रीन के लिए क्या होगा और ड्वार्फ और ग्रीन के लिए क्या होगा। और जो इसके बाद आखिरी सेगमेंट है इस क्वेश्चन का, वो दिया गया है, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, नेम एनी टू बैक्टीरिया विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइजर, यानी जैव उर्वरक क्या होते हैं, ये आप सबकी कापी में लिखा हुआ है। जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उस पाठ में आप देखेंगे सबसे लास्ट में बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक हेडिंग आपको मिल जाएगी। वहाँ आपको हमने इसकी डेफिनीशन लिखाई थी, तो डेफिनीशन आप वहाँ से ले लेंगे। और आगे उसी में जो दो बैक्टीरिया के नाम पूछे गए हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, तो उसके लिए वहाँ आप कॉपी में देख लेंगे, नाम लिखे होंगे, ना लिखे हों तो दो नाम हम आपको अलग से बता दे रहे हैं, आप उनको नोट कर लें और उनको इस आंसर में ऐड कर लेंगे। तो उसमें एक नाम नोट कर लीजिए नॉस्टॉक, और दूसरा एनावेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक के सेगमेंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनको सॉल्व करिए, फिर आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।